हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। इस चैनल पर मैं आपके लिए शिक्षा से संबंधित वीडियोस लेकर आता हूं। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज के विषय में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस के प्रकारों का पहचान, प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों में उपयोग किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब तथा वाक्य। प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। साथ ही साथ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की परिभाषाएं और उदाहरण के साथ मैंने पिछली वीडियो में बताया है। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, इसका अर्थ है कोई भी क्रिया वर्तमान समय में हुई हो या हो रही हो, वह प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहलाता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात तत्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल, इसका दूसरा अर्थ या अंग्रेजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब आइए जानते हैं इनके क्रमशः परिभाषाओं के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा है और वह तत्काल में हो रहा है। ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अगला है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ है कि किसी क्रिया को दर्शाते हुए वह अपूर्ण है। ऐसे क्रिया को अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात पूर्ण वर्तमान काल, जब किसी क्रिया का संपादन वर्तमान काल में हो चुका हो, ऐसे वाक्यों को पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इसका अर्थ है कि कोई क्रिया या तो पूर्ण है या अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों को पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इनके पहचान के बारे में। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पहचान है जब किसी वाक्य के अंत में ताहू, ते हैं, ती है लगा रहे, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है जब किसी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात पूर्ण वर्तमान काल, इसका पहचान है जब किसी वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, चुके हो या हूँ, ये है, ही है, ये हो लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इसका पहचान है इस वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, दे रहे हैं, दी रही है, दे रहे हो लगा रहे, वह वाक्य
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। अब आइए जानते हैं कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल, इसमें हैव और हैज़ का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात अपूर्ण पूर्ण वर्तमान काल, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन तथा हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं इन सभी टेंसेस में वर्ब कौन सा प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में V4 का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं इनके सेंटेंस वाक्यों को ट्रांसलेट करने के नियम के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने के लिए नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डायरेक्ट में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डायरेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट के सेंटेंस बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डायरेक्ट में हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डायरेक्ट हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम इन नियमों का प्रयोग कर प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हम जानते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डायरेक्ट सेंटेंस बनाने का नियम। हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम इन नियमों का प्रयोग कर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हुए मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें आइए हम जान लेते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है और किताब ऑब्जेक्ट है। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस को बनाने का तरीका। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड अ बुक। मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड अ बुक। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार हम सब्जेक्ट को चेंज कर उसमें हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग ही सी नेम के साथ कर सकते हैं। अब आइए इसी उदाहरण को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग अ बुक। मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। इस प्रकार हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आइए जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को बनाने का नियम और इनके उदाहरण। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नॉट रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, हैव आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब क्यों पढ़ चुका हूँ, वाई हैव आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, हैव आई नॉट रीड अ बुक। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार हम आई, वी, यू और ते के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, नेम और दैट के साथ हम हैज़ का प्रयोग कर अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं।
अब आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने का नियम और उदाहरण। मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग अ बुक। आइए जानते हैं इसी प्रकार अगला वाक्य। मैं किताब क्यों पढ़ता रहा हूँ, Why have I been reading a book? क्या मैं किताब नहीं पढ़ता रहा हूँ, Have I not been reading a book? मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता रहा हूँ, Why have I not been reading a book? इस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसों को बनाने के नियम का प्रयोग कर प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें आप सब्जेक्ट को चेंज कर और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर आप अन्य सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं पास्ट टेंस के बारे में अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।